नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले, बदमाशों ने किया निजी कंपनी के प्रबंधक पर अपहरण। बड़ी खबर आपको बता रहे इस वक्त की ग्रेटर नोएडा से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां बदमाशों ने किया निजी कंपनी के प्रबंधक का अपहरण। करीब 1 घंटे तक गाड़ी में बंधक बनाकर रखे, प्रबंधक को घुमाते रहे बदमाश। पीटीएम से 30,000 के ट्रांजैक्शन भी कराए। सीमा विवाद से उलझी रही थाना और सेक्टर 142 पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। खबरों में बढ़ेंगे आगे बात आगरा की, जहां हथियार के साथ महिला का एक वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो के सामने आने के बाद को किया शिफ्ट, हरिद्वार जेल से पौड़ी किया शिफ्ट। हरिद्वार जेल प्रशासन लंबे समय से कर रहा था मांग और बड़ी जानकारी हरिद्वार से कुख्यात सुनील राठी को शिफ्ट किया गया है। हरिद्वार जेल से पौड़ी शिफ्ट कर दिया गया। हरिद्वार जेल प्रशासन लंबे समय से मांग कर रहा था शिफ्टिंग की और हरिद्वार जेल से शिफ्ट करने की मांग की जा रही थी। इधर गाजीपुर में पुलिस और स्वाट टीम ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए मुख्तार अंसारी गैंग के शातिर सदस्यों को जेल में बंद भीम सिंह के घर पर छापेमारी कर मौके से 6 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। 2 बदमाश पुलिस को चकमा देकर फरार होने में कामयाब रहे, जिसमें एक बदमाश धन सिंह है और दूसरा गैंगस्टर भीम सिंह का बेटा अमन सिंह है। पुलिस फरार अभियुक्तों की भी तलाश में जुटी हुई है। पुलिस ने मौके से तमंचा और कारतूस भी बरामद किया। इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की जा रही है। गैंग का पर्दाफाश हुआ है। ये जो IS 191 यहाँ पर रजिस्टर्ड गैंग है मुख्तार अंसारी का, उसका एक सजायाबी सहयोगी भीम सिंह है जो वर्तमान में जेल में है, उसी के घर पे है। ये सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग किसी आपराधिक घटना को देने के लिए इकट्ठे हुए हैं और उनके पास काफ़ी असलहा भी है। इस सूचना पर तत्काल कोतवाली पुलिस द्वारा और सर्विलांस द्वारा वहाँ पे दबिश दी गई, तो वहाँ पे 7 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। और हाल ही में शिवपाल यादव मऊ के दौरे पर थे। इस दौरान उनका स्वागत एक अपराधी ने किया, किसी छोटे मोटे अपराधी नहीं, उसने जिसे प्रशासन ने जिला बदर किया था। रिपोर्ट देखिए। एसपी नेता शिवपाल सिंह यादव एक बार फिर सवालों के घेरे में हैं। दरअसल मऊ से बलिया जाते वक्त शिवपाल यादव के साथ एक जिला बदर अपराधी भी साथ में चलते दिखा। बताया जा रहा है कि शिवपाल यादव मऊ से बलिया जाते समय एक एसपी नेता के रेस्टोरेंट में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए रुके थे। इसी दौरान जिला बदर अपराधी और पूर्व ब्लॉक प्रमुख विद्युत प्रकाश यादव शिवपाल के अगल बगल चलता दिखा। यही नहीं, कई बार तो शिवपाल के साथ उनकी गाड़ी में भी नजर आया। अब आपको दिखाते हैं अपराधी विद्युत प्रकाश की जिला बदर की तस्वीर। किस तरह मऊ पुलिस बजते ढोल नगाड़े के बीच उसको अपने साथ जिले की सीमा तक लेकर आती है और फिर इसके बाद जिला बदर कर दिया जाता है। यही नहीं, उसको 6 महीने तक मऊ में नजर नहीं आने की हिदायत भी दी गई थी। लेकिन शिवपाल के साथ उसकी तस्वीर वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन के साथ शिवपाल यादव पर भी सवाल उठने लगे हैं। फिलहाल देखना है कि जिला बदर के बाद भी जिले में नजर आने पर अपराधी विद्युत के खिलाफ पुलिस क्या एक्शन लेगी। साथ ही सवाल ये भी है कि क्या शिवपाल यादव अपराधियों के हमराह बन गए हैं, जो प्रशासन के निर्देश को ताक पर रखकर जिला बदर अपराधी को अपने साथ लेकर घूम रहे हैं। मऊ से वंश बहादुर के साथ टीम न्यूज स्टेट। इधर बलिया पहुंचे शिवपाल यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी विपक्षी गठबंधन इंडिया से घबराई हुई है, इसने षड्यंत्र कर रखी है। विपक्षी गठबंधन के नाम इंडिया को इंडियन मुजाहिदीन से जोड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि बीजेपी चुनाव के समय कुछ न कुछ षड्यंत्र करती है। देखिए, बीजेपी इंडिया जो गठबंधन बना है उससे घबराई हुई है, तो इसलिए बीजेपी सब कुछ षड्यंत्र कर रही है। बीजेपी हर समय कुछ न कुछ षड्यंत्र करती है। जब इलेक्शन आता है इसी तरीके से षड्यंत्र करती है।
उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर है। आलम यह है कि 6 साल के अंदर यूपी भारत का 5वां बड़ा निर्यातक प्रदेश बन गया है। लोकसभा चुनाव भले ही कुछ दूर में है, लेकिन सीएम योगी लगातार जनता को योजनाओं की सौगात दे रहे हैं। मंगलवार को हुई योगी कैबिनेट की बैठक में 32 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। रिपोर्ट देखिए। चौबीस के लोकसभा चुनाव में 10 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में योगी सरकार जनता के लिए योजनाओं का पिटारा लगातार खोल रही है। वो लगातार जनता तक योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है। सिर्फ योजना ही नहीं, वो यूपी को देश का नंबर 1 राज्य बनाने के लिए हर दिशा में कदम बढ़ा रही है। इससे यूपी की आय तो बढ़ ही रही है, साथ में रोजगार के अवसर भी पैदा हो रहे हैं। मंगलवार को योगी कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में 32 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग का गठन को भी मंजूरी मिली है। इस आयोग में एक अध्यक्ष और 12 सदस्यों की कमेटी होगी और इसका मुख्यालय प्रयागराज में रहेगा। इसके अलावा राज्य सरकार के अधीन ऐतिहासिक इमारतों को 90 साल के लीज पर आवंटित करने का फैसला लिया गया है। ई टेंडर के माध्यम से लीज पर इमारतें दी जाएंगी। साथ ही उत्तर प्रदेश बाटा टूरिज्म स्पोर्ट पॉलिसी 2023 को मंजूरी मिली है। इसके तहत हेरिटेज भवन को होटल, रिजॉर्ट, म्यूजियम के रूप में डेवलप करने के लिए दिया जाएगा। इसके तहत पुराने किलों का हेरिटेज होटल, रेस्टोरेंट, मैरिज हॉल के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए 76 मंजिल चिनार किला मिर्जापुर लीज पर दिया जाएगा। भरुआ सागर किला झांसी, बरसाना जल महल मथुरा लीज पर दिया जाएगा। योगी सरकार लगातार सूबे का विकास करने में लगी है। आलम यह है कि 6 साल के अंदर यूपी भारत का 5वां बड़ा निर्यातक प्रदेश बन गया है। आंकड़ों पर गौर करें तो 5 सालों में 88,000 करोड़ से 1.75 लाख करोड़ का विदेशी निर्यात हुआ। 5 सालों में विदेशी निर्यात दोगुना हो चुका है। इसको देखते हुए योगी सरकार ने अगले 3 साल में निर्यात का आंकड़ा 3 लाख करोड़ करने का लक्ष्य रखा है। दुनिया आज भारत की ओर आकर्षित है। इन्वेस्टमेंट के लिए, इंडस्ट्री लगाने के लिए सबसे अच्छा गंतव्य बन करके भारत उभरा है। तो भारत में सबसे अच्छा डेस्टिनेशन उत्तर प्रदेश है। पहले 88,000 करोड़ जो था 1,74,000 करोड़ हो गया 22-23 में। हमारा अगले 5 साल में 3 लाख करोड़ रुपए, 3 लाख करोड़ तक ले जाने का लक्ष्य। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 2017 से 2022 में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है। अब सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर। इसी वजह से पहली बार सितंबर में नोएडा में मल्टी सेक्टोरल इंटरनेशनल ट्रेड शो और यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो होने जा रहा है। शो का आयोजन 21 से 25 सितंबर के बीच प्रस्तावित है। इस ट्रेड शो में दुनिया भर से लगभग 400 से ज्यादा बायर्स हिस्सा लेंगे। 21 से 25 सितंबर में हम इंटरनेशनल ट्रेड शो का भी आयोजन करने जा रहे हैं। ये पहली बार होगा उत्तर प्रदेश में। ओडीओपी है, कालीन है, अब सर्विस सेक्टर भी बहुत सारे जो ऐसे हैं जो हम दे रहे हैं। यूपी का विदेशी निर्यात बढ़ने की सबसे बड़ी वजह है ओडीओपी। सीएम योगी ने इस क्षेत्र में काफी काम किया है। जनपदों के उत्पादों को देश और विदेशों में पहचान दिलाई। इसके लिए सरकार ने कई योजनाएं चलाई, जिससे छोटे उद्योगपतियों को फायदा हुआ। सबसे बड़ी बात, इससे रोजगार के अवसर पैदा हुए। इन्वेस्टर समिट के जरिए सीएम योगी ने यूपी के बने सामानों को दुनिया में पहचान दिलाई, जिसकी वजह से इसका निर्यात दुनिया भर में होने लगा और यूपी के देश का 5वां सबसे बड़ा निर्यातक बनने में ओडीओपी का सबसे बड़ा हाथ है। टी न्यूज स्टेट। ग्रेटर नोएडा के कटे आकर देश का मान बढ़ाने का सपना अधूरा ना रहे, इसके लिए काजल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार लगाई है। बता दें कि काजल ने कई पहाड़ी चोटियों को फतह कर देश और प्रदेश का मान बढ़ाया है। काजल पटेल को ऑल इंडिया बेस्ट कैडेट का अवार्ड भी मिल चुका है। जय हिंद, नमस्ते। मेरा नाम काजल पटेल है। मैं पर्वतारोही हूँ। मैं मिर्जापुर जिले के हिनौती माफी गांव से हूँ। मैंने बहुत सारी पर्वतों पर तिरंगा लहराया है। जैसे 18,500 ऊंचाई पर मैंने लद्दाख की चोटी पर तिरंगा लहराया है। मैंने गौरीचंद्र पर्वत पे तिरंगा लहराया है। मैंने फ्रेंडशिप पर्वत पे तिरंगा लहराया है। मैंने बहुत सारी पर्वतों पर तिरंगा लहराया है और मैंने बहुत सारे पर्वतों की चढ़ाई की है। मैंने
मेरा सिलेक्शन माउंट एवरेस्ट के लिए हो चुका था, जिसमें मुझे 25 लाख रुपयों की आवश्यकता थी और जो कि मुझे सहायता नहीं प्राप्त हुई। मैंने अपने पूर्व जिलाधिकारी, जो कि मिर्जापुर के पूर्व जिलाधिकारी रह चुके हैं अनुराग पटेल जी की मदद से मैंने माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को एक पत्र लिखा था, जिनसे उनका कोई जवाब न मिलने के कारण उसमें मुझे असफलता प्राप्त हुई। मैं चाहती हूँ, एक बार फिर से निवेदन करना चाहती हूँ कि माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी एक बार फिर से मेरी मदद करिए, ताकि मैं दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत पर माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा लहरा सकूं। आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरी इस विनती को स्वीकार करिए और मेरी मदद करिए, ताकि मैं अपने देश का, अपने प्रदेश का, सबका नाम पूरी दुनिया में रोशन कर सकूं। ऑपरेशन दृष्टि के तहत रायबरेली पुलिस भी अपराधियों और अराजक तत्वों पर नजर रखने के लिए जगह जगह कैमरे लगवा रखे हैं। दुकानों में, चौराहों पर और जिले के सभी बॉर्डर पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। अब तक 1000 से अधिक कैमरे जिले के शॉपिंग मॉल, पेट्रोल पंप और चौराहों पर, इसके साथ ही मोबाइल टावरों के आसपास भी कैमरे लगाए गए हैं। साथ ही 300 से अधिक अन्य जगहों को भी चिन्हित किया गया है, जहां सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने हैं। ऑपरेशन दृष्टि का अभियान चलाया जा रहा है और ये दिनांक 10/7 से शुरू किया गया है। 10/7 से पहले हम लोगों के पास पूरे जनपद में 692 स्थानों पर कैमरा लगाया गया था और लगभग 1462 कैमरे वहां स्थापित हुए थे उन स्थानों पर। उसके बाद हम लोगों ने चिन्हित किया है 310 प्लेस, जिसमें हमारे लग चुके हैं 234 स्थानों पर 508 कैमरा लग चुके हैं। 76 शेष हैं, इनको जल्दी हम लगवाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार मान्यता प्राप्त मदरसों के विकास के लिए काफी प्रयासरत है और इसको लेकर मदरसों में डाइस कोड फिटिंग भी अनिवार्य किया गया है। सहारनपुर में 38 मदरसों में अभी तक डेटा फीड नहीं किया है, इसलिए हो सकता है ऐसे में मदरसों पर ताला लगा दिया जाए। देखिए, जिला सहारनपुर में एक एडेड मदरसा, 228 आधुनिकीकरण मदरसे के साथ टोटल जो मान्यता प्राप्त मदरसों की सूची है वो 562 है, जिसमें अध्ययनरत बच्चे 50,263 के सापेक्ष डाटा फीडिंग का जो काम हो चुका, 30,978 बच्चों का डाटा फीडिंग का काम हो चुका है। 38 मदरसे अभी तक डाटा फीडिंग का कार्य जो है शुरू नहीं किए हैं, जबकि कार्यालय से कम 11-12 लेटर जो है इस संबंध में, डाटा फीडिंग के संबंध में मतलब निर्देश दिए जा चुके हैं। 2 प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से भी उनको अवगत कराया गया, लेकिन जो है उनके द्वारा भी डाटा फीडिंग का कार्य जो है शुरू नहीं किया गया है। रजिस्ट्रार उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद को वस्तु स्थिति से अवगत कराते हुए आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रस्तुति की जाएगी। इधर मथुरा के चौमोहा ब्लॉक के गौरा प्राथमिक विद्यालय में जर्जर सरकारी विद्यालय की बिल्डिंग में विद्यार्थी दहशत के बीच पढ़ने को मजबूर हैं। भवन पूरी इमारत जर्जर हो चुकी है और बिल्डिंग में कई हिस्से समय समय पर गिरते रहते हैं। कई बार तो छात्र छात्राएं और अध्यापक चोटिल होने से बचे। इतना ही नहीं, विद्यालय में पीने के पानी की भी व्यवस्था नहीं है। एक कक्षा तो पूरी तरह से गिर गई है, एक कक्षा है जिसमें की पटियाएं गिर गई हैं, पर वो हादसा 23 मई को हुआ था और हम लोगों के विद्यालय 19 मई को बंद हो जाते हैं। तो ईश्वर की कृपा थी कि उसमें कोई बड़ा हादसा बच्चों के साथ नहीं हुआ, लेकिन किसी भी समय हो सकता है। तत्काल खंड शिक्षा अधिकारी से बात की है तो बाद में ये पुष्टि हुई कि वो बिल्डिंग जर्जर है, घोषित है और एक कमरा उसका पूर्ण गिरा हुआ है और जो भी उसमें 43 बच्चे नामांकित हैं। तो मैंने खंड शिक्षा अधिकारी से एक आख्या मांगी है और वो उन बच्चों को किसी पास के विद्यालय में या जो भी व्यवस्थित होगा वहां स्थापित करवाने की कोशिश करेंगे। और फाइनल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी, न्यूज स्टेट पर बने रहें।